हेलो 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 क्या बात है? फोटो लाने में फोटो बन रहा हेलो रुबीना, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये क्लास छठी की है कि तीसरी की? छठी की है ना? तुम ज्वाइन कर छठी में हुआ है ना? तीसरी की है। छठी की है। छठी की है। रुबीना, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। पहली से लेकर 10वीं तक। हेलो, आवाज नहीं आ रही। लेगी नहीं बनाई हेलो रुबीना, रोज 7 बजे उठ के आप पढ़ाई करना फिर रोज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबका माइक ऑन है ना? ये सही है, अपने मोबाइल पे लगा लो। सही है, सही है। कैमरा लग जाएगा तो स्टैंड है। ये कह रहा हूँ आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आज कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। ओके सर। अच्छा, हमारे स्कूल के रहेंगे। कौन से स्कूल कोई संभाल मत लेना पहले से ये हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे स्कूल में इसमें से कोई बच्चे नहीं। पहले अपने चालू करने का बात करनी है। मेरिट चले ना बाबा, मेरिट चलना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम। सर आज कौन सा लेक्चर है? मैथ्स का है ना, अभी आ जाएगा ना। ठीक है। हेलो हाँ, हेलो हेलो।
हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। और मैं कह रहा हूँ जल्दी शुरू करो, नहीं तो ना आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ओके 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 सर। शुरू कर दूँ? बृहन्नगरी महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बाकी बच्चे ध्यान से सुनो। वालेकुम सलाम। बच्चों, आप लोगों को अपना माइक म्यूट करना है। सारे जो अपने फॉर्म भरे थे, तुम्हारे को बोल सारे जो अपने फॉर्म भरे थे ना, सर देखो बच्चे मैं आपकी मौलवा अंसारी रुबीना अब्दुल हमीद फ्रॉम देवनार कॉलोनी म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 आप लोगों को छठी जमात का रियाजी मजमून पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप लोग रेडी हैं? जी हाँ। यस। तो आइए शुरू करते हैं। रियाजी छठी जमात। हमारा टॉपिक है कसरों पर अमल। बच्चों, आप जानते हैं ये टॉपिक हम पिछले हफ्ते से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हफ्ते में मैंने आप लोगों को कसर के बारे में बताया था, कसर की किस्मों के बारे में बताया था। कल जरीन सबा मिस ने आप लोगों को कसरों की जमा नफी के बारे में बताया। आज हम इसके बाद का टॉपिक देखने वाले हैं, जो है कसर को अददी खत पर जाहिर करना। किसी को कोई प्रॉब्लम है? टीचर मेरा जारी रखो, तो टाइम कम है आज। नंबर ऑन फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंग्लिश में बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर एक कसर है हमारे पास 1/2, जहाँ पर 1 हमारा शुमार कुनिंदा है और 2 हमारा नसब नुमा है। ये एक छोटा सा इरादा था। बच्चों, आपको स्क्रीन पर अभी क्या दिखाई दे रहा है? इसे क्या दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है टीचर। इसे अददी पट्टी कहते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे अददी पट्टी या नंबर लाइन हम कह सकते हैं। यहाँ बच्चों 0 से 10 तक नंबर दिए गए हैं और एक जानिब एरो का निशान है, यानी ये इंडिकेट करता है कि इसे लगातार नंबर तक बढ़ाया जा सकता है। और बच्चों, आप लोग देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में यहाँ 2 हिस्से किए गए हैं। ये देखिए बच्चों, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। इसी तरह 1 और 2 के बीच में भी 2 हिस्से किए गए हैं और इसी तरह सब इकाइयों के दरमियान 2 हिस्से किए गए हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको एक मिसाल के जरिए समझाया गया है। आपके पास एक अददी पट्टी है जिस पर 0 से 10 नंबर लिखे हुए हैं और हर इकाई के बीच में कुल 10 मसावी हिस्से किए गए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, 0 से 1 के दरमियान 10 हिस्से हैं, 1 से 2 के दरमियान 10 हिस्से हैं। तो हमें कसर 4/10 और 3 सही 7/10 को अददी पट्टी पर दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? ये देखिए, 0 के बाद हम अगर गिनना चालू करें 0/4, 1/4, 2/4, इन कसरों का क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे पास कुल 10 हिस्से हैं, तो 10 हमारे नसबनुमा में चले जाएगा और हम जितना हिस्सा ले रहे हैं वो हमारा शुमार कुनिंदा बन जाएगा। तो बच्चों, हम यहाँ पे चौथी लाइन पर हम एरो दिखाया हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? कि हम 10 में से चौथा हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी कसर यहाँ पे आ गई 4/10। इसी तरह हमें 3 से ही 7/10 लेना है। तो जो बच्चों सही अदद है हमारा 3, वो हम पूरा डायरेक्ट इकाइयां ले सकते हैं, जैसे 1 इकाई, फिर उसके बाद 2 इकाई और 3 इकाई। 3 इकाई के बाद हमारी कसर है 7/10।
3 सही 7/10 को कैसे दिखाएंगे? 3 और 4 के बीच में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ बच्चों 3 और 4 के बीच में जो 10 लाइन है उसका 7वां हिस्सा हम लेंगे तो हमारी कसर बन जाएगी 7/10। और ये जो 3 है स्टार्टिंग का वो हमने सही अदद से लिया हुआ है, इसीलिए कसर 4/10 और 3 सही 7/10 को हम अददी पट्टी पर किस तरह जाहिर कर सकते हैं ये हमने अभी देख लिया है। आइए अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे मिसाल दी हुई है, अददी खत पर कसर 2/3, 4/3 और 7/3 हमें दिखानी है। बच्चों आप ये अददी पट्टी देख सकते हैं, यहाँ 0 से लेके 5 तक नंबर दिए गए हैं और हर इकाई के बीच में यानी 0 से 1 के बीच में 3 हिस्से किए गए हैं। 1 से 2 के बीच में भी 3, इसी तरह 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में भी 3 मसावी हिस्से किए गए हैं। अब ये मसावी हिस्से क्यों किए गए हैं, मतलब 3 मसावी हिस्से क्यों किए गए हैं? 4 भी किए जा सकते थे, 5 भी किए जा सकते थे, लेकिन बच्चों क्योंकि हमें जो कसरे दिखानी है उनके नसबनुमा में 3 है। अब नसबनुमा क्या जाहिर करता है? कुल हिस्से, तो हमें 0 से 1 के दरमियान कुल 3 हिस्से लेने हैं, इसीलिए क्योंकि हमारी कसरों के नसबनुमा में 3 दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये पहला मार्क जो आपको दिखाई दे रहा है 0 का है, इसे हम क्या कुछ और किस तरह लिख सकते हैं? हम इसे 0/3। इसके बाद वाला जो लाइन आएगी बच्चों से हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। वेरी गुड। ये उसके बाद वाला नंबर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आया हमारे पास? 2/3। तो ये देखो बच्चों, हमने पहली कसर को दिखा लिया कि नंबर लाइन पर 2/3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3/4। इससे पहले बच्चों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम तो उससे 1 से पहले क्या लिखा हुआ है? 2/3, तो इसके बाद क्या आना चाहिए था? 3/3 आना चाहिए। 3/4। यहाँ पर बच्चों हमारा जवाब 3/3 आना चाहिए था, लेकिन 1 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 3/3 का जो जवाब आता है बच्चों तकसीम करने के बाद वो 1 ही आता है, इसीलिए हम 1 को 3/3 भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा 3/3 के बाद 4/3, फिर 5/3, 6/3, उसके बाद ये देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे आया 7/3। ये दूसरी कसर हमारी 7/3 और हमारी तीसरी कसर 7/3 थी और दूसरी कसर थी 4/3 जो कि यहाँ पर है। तो बच्चों आप लोगों को समझ गया होगा कि जो कसर हमें दिखानी है उसके नसबनुमा में जितना दिया हुआ है उतने हिस्से हमें हर इकाई के दरमियान करने होते हैं। आप लोगों ने समझा बच्चों? यस मिस। यस टीचर। अब हम मशकी सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम मशकी सेट 11 करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, खाली चौकोनों में लिखिए कि हर नुकात पर ए और बी किस किस कसर को जाहिर करते हैं। तो यहाँ 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को 2 सवाल कराने वाली हूँ, तीसरा आप लोगों को खुद से करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले सवाल में ए और 0 और 1 के दरमियान कितने हिस्से किए गए हैं? 3 हिस्से किए गए हैं। सही से देखकर बताओ बच्चों, कितने हिस्से किए गए हैं? 5 हिस्से। बच्चों मैंने आप लोगों को अभी बताया हूँ, एक बार हम गिन लेते हैं। देखो बच्चों, ये 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3, 4, 5 और ये 6 हिस्से, टोटल 6 हिस्से हैं। मैंने आप लोगों को कैसे अभी बताया है कि जो यहाँ पे कसर दी हुई है उसके नसबनुमा में हम देख सकते हैं बच्चों, जितना नसबनुमा है उसका उतने टोटल हिस्से हम कर सकते हैं। हाँ 6 है, वेरी गुड। तो बच्चों हमें ए की जगह पर कौन सी कसर आएगी और बी की जगह पे कौन सी कसर आएगी, ये हमसे पूछा गया है।
तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 0/6 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, फिर बच्चों उसके बाद क्या आएगा? 2/6 वेरी गुड, 2/6। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 3/6 उसके बाद 4/6 फिर ये हमारी 5/6 वेरी गुड, हमारी एक ही जगह पे आ गया 5/6। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये जो निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है 6/6 है, इसे हम एक भी लिख सकते हैं। 6/7 8/7 क्या आएगा बच्चों? 6/6 7/6, 8/6, 9/6। 10/6 वेरी गुड, तो हमारी बी की पोजीशन पे क्या आ रहा है बच्चों? कौन सी नंबर आ रही है? 10/6 हमारी पोजीशन पे आ रही है 10/6। इसी तरह बच्चों अब आपको इस सवाल का जवाब देना है। 5/1 5/2 5/3 5/4 3/4 बच्चों आप लोगों को दूसरे सवाल का जवाब मुझे देना है। 0 और 1 के दरमियान कुल कितने हिस्से किए गए हैं? नसबनुमा देख के मुझे बताइए जल्दी से। 5 हिस्से। वेरी गुड। अभी आइए हम लोग गिनना शुरू करते हैं। जैसे बच्चों ऊपर वाले सवाल में पहले अदद को 0/6 मार्क किया गया था, इसी तरह यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हम इसे 0/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे कुल कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। तो 0/5 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 0/1 1/5 1/5। वेरी गुड। उसके बाद 2/5 और हमारी ए की पोजीशन पे क्या आएगा जवाब? 3/5 3/5। वेरी गुड। उसके बाद बच्चों गिनते जाओ, आप लोग बी की पोजीशन तक गिनते जाओ आगे। 4/5 4/5 6/5 7/5 वेरी गुड। तो बी की पोजीशन पे हमारा क्या आंसर आ गया? 7/5 आ गया। हाँ वेरी गुड। हमारा पहला सवाल यहाँ पे मुकम्मल होता है। 2 के नीचे 10 है। इसका इसके पहले सिंपल सवाल का हमारे पास ए का जवाब आया 5/6 और बी का आया 10/6। दूसरे सवाल में हमारा ए के जवाब 3/5 आया और बी का कितना आया बच्चों? 7/5 वेरी गुड। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, जेल में दी हुई कसरें अददी खत पर दिखाइए। मतलब बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में ये कसरें हमें दी हुई है, हमें अददी खत पर इसे दिखाना है। यहाँ पर भी बच्चों 2 सवाल दिए गए हैं, मैं इसमें से एक आप लोगों को करके बता रही हूँ। हम पहला सवाल करेंगे, दूसरा सवाल आपको खुद करना है। आज स्कूल में तो चावल मिल रहा है, चावल आज स्कूल में। स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखें आप लोग। सुनो रुबीना। यस सर। हाँ बच्चों ध्यान रखो, अभी ना बंद होगा फिर सब लोग वापस लॉग इन करना। हाँ बच्चों सुनाई दे रहा है सबको? ओके सर। आज असल में कुछ सिस्टम में हुआ है ना, तो अभी 40 मिनट में बंद हो रहा है ना, अभी 1 मिनट में वापस शुरू होगा फिर लेक्चर। हाँ रुबीना सुनो ना, एक काम करो अभी ना यहाँ पे ना वो कर दो, रोक दो ये, फिर मैं वापस लॉग इन करता फिर शुरू कर देना। ओके सर। क्योंकि आज वो ना प्लान ना एक्सपायर्ड हो गया लगता, प्रॉब्लम ही हो रहा है।